बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। वे अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सूबेदार रामजी मालजी सकपाल के पुत्र थे। वे ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। बाबा साहेब के पिता संत कबीर के अनुयायी थे और पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की उम्र मुश्किल से 2 साल थी जब उनके पिता सेवानिवृत्त हो गए। जब वे मात्र 6 साल के थे तब उनकी मां का निधन हो गया। बाबा साहेब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बॉम्बे में प्राप्त की। स्कूल के दिनों से ही उन्हें इस बात का गहरा सदमा लगा कि भारत में अछूत होना क्या होता है। डॉक्टर अंबेडकर सतारा में अपनी स्कूली शिक्षा ले रहे थे। दुर्भाग्य से डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मां को खो दिया। उनकी देखभाल उनकी मौसी ने की। इसके बाद वे बंबई चले गए। स्कूली शिक्षा के दौरान उन्हें अस्पृश्यता के अभिशाप से पीड़ित होना पड़ा। उनकी शादी मैट्रिकुलेशन के बाद 1907 में एक बाजार के खुले शेड में हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति मिल रही थी। स्नातक होने के बाद उन्हें बॉन्ड के अनुसार बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। बड़ौदा में रहते हुए ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया। 1913 वह वर्ष है जब डॉक्टर अंबेडकर को उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने के लिए एक विद्वान के रूप में चुना गया था। यह उनके शैक्षिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने 1915 और 1916 में क्रमशः कोलंबिया विश्वविद्यालय से M.A. और Ph.D. की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। उन्हें वहां ग्रेज इन में लॉ के लिए भर्ती कराया गया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में D.Sc. की तैयारी करने की भी अनुमति दी गई, लेकिन उन्हें बड़ौदा के दीवान ने वापस भारत बुला लिया। बाद में उन्होंने बार-8 लॉ और D.Sc. की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय तक जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 1916 में उन्होंने भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास पर एक निबंध पढ़ा। 1916 में उन्होंने अपना शोध प्रबंध भारत के लिए राष्ट्रीय लाभांश, एक ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन लिखा और अपनी Ph.D. की डिग्री प्राप्त की। यह 8 साल बाद शीर्षक के तहत प्रकाशित हुआ, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास। फिर इस उच्चतम डिग्री को प्राप्त करने के बाद वे भारत लौट आए और उन्हें भविष्य में वित्त मंत्री के रूप में तैयार करने के उद्देश्य से बड़ौदा के महाराजा के सैन्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। सितंबर 1917 में जब उनकी छात्रवृत्ति अवधि समाप्त हो गई तो बाबा साहेब शहर लौट आए और सेवा में शामिल हो गए। लेकिन नवंबर 1917 तक शहर में कुछ समय रहने के बाद वे मुंबई चले गए। अस्पृश्यता के आधार पर उनके साथ हुए दुर्व्यवहार ने उन्हें सेवा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर बंबई लौट आए और सिडेनहम कॉलेज में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में शामिल हो गए। चूंकि वे अच्छे पढ़े लिखे थे, इसलिए वे छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। लेकिन उन्होंने लंदन में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कोल्हापुर के महाराजा ने उन्हें आर्थिक मदद दी। 1921 में उन्होंने अपनी थीसिस लिखी, ब्रिटिश भारत में शाही वित्त का प्रांतीय विकेंद्रीकरण, और लंदन विश्वविद्यालय से M.Sc. की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने जर्मनी के बॉन विश्वविद्यालय में कुछ समय बिताया। 1923 में उन्होंने D.Sc. की डिग्री के लिए अपनी थीसिस रुपये की समस्या, उसका उद्गम और समाधान प्रस्तुत की। 1923 में उन्हें बार में बुलाया गया। 1924 में इंग्लैंड से वापस आने के बाद उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसके अध्यक्ष सर चिमनलाल सीतलवाड़ और अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थिति में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना एसोसिएशन के तात्कालिक उद्देश्य थे।
नए सुधारों के मद्देनजर दलित वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत समाचार पत्र शुरू किया गया। 1928 में वे सरकारी लॉ कॉलेज बंबई में प्रोफेसर बने और 1 जून 1935 को वे उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने और 1938 में अपने त्यागपत्र देने तक उस पद पर बने रहे। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक जिले के येवला में दलित वर्गों का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उन्होंने घोषणा करके हिंदुओं को चौंका दिया, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उनके हजारों अनुयायियों ने उनके इस फैसले का समर्थन किया। 1936 में उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी महार सम्मेलन को संबोधित किया और हिंदू धर्म के त्याग की वकालत की। 15 अगस्त 1936 को उन्होंने दलित वर्गों, जिनमें से अधिकांश श्रमिक आबादी थी, के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। 1938 में कांग्रेस ने अछूतों के नाम में बदलाव करने के लिए एक विधेयक पेश किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आलोचना की। उनके अनुसार नाम बदलना समस्या का समाधान नहीं है। 1942 में उन्हें भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। 1946 में वे बंगाल से संविधान सभा के लिए चुने गए। उसी समय उन्होंने अपनी पुस्तक हु वेयर शूद्रास प्रकाशित की। स्वतंत्रता के बाद 1947 में उन्हें नेहरू की पहली कैबिनेट में विधि एवं न्याय मंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन 1951 में उन्होंने कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के प्रति नेहरू की नीति पर मतभेद जताते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें भारत के संविधान के प्रारूपण के संबंध में उनके द्वारा किए गए कार्य के सम्मान में LD की उपाधि प्रदान की। 1955 में उन्होंने थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स नामक अपनी पुस्तक प्रकाशित की। डॉक्टर B.R. अंबेडकर को 12 जनवरी 1953 को उस्मानिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। अंततः 21 वर्षों के बाद उन्होंने 1935 में येवला में जो घोषणा की थी, उसे सच साबित कर दिया कि मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में बौद्ध धर्म अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को 1954 में नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि प्रदान की गई थी। खास बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर को बोधिसत्व की उपाधि उनके जीवित रहते ही प्रदान की गई थी। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के बाद के सुधारों में भी योगदान दिया। इसके अलावा बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। केंद्रीय बैंक का गठन बाबा साहेब द्वारा हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष प्रस्तुत अवधारणा के आधार पर किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर का ये शानदार जीवन परिचय बताता है कि वे अध्ययनशील और कर्मशील व्यक्ति थे। सबसे पहले उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हें कई सामाजिक बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन पढ़ने, लिखने और पुस्तकालयों में बिताने में नहीं बिताया। उन्होंने आकर्षक वेतन वाले उच्च पदों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे दलित वर्ग के अपने भाइयों को कभी नहीं भूले। उन्होंने अपना शेष जीवन समानता, भाईचारे और मानवता के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने दलित वर्गों के उत्थान के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। उनके जीवन वृतांत को पढ़ने के बाद उनके प्रमुख योगदान और उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन और विश्लेषण करना आवश्यक और उचित है। एक मत के अनुसार 3 बिंदु ऐसे हैं जो आज भी अधिक महत्वपूर्ण है। आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय समाज कई आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के विचार और कार्य हमें इन समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की पुण्यतिथि को पूरे देश में महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद। दोस्तों